मैं हूं सुभाष चंद्रा। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास पेशकश चौक चौराहा। चौक चौराहा में आज हम उस बस्ती पर पहुंचे हैं जहां आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस बस्ती के लोग आज एक अदद सड़क के लिए ललायित हैं। और ऐसा नहीं है कि गांव वाले कोशिश नहीं किए हैं, और गांव वालों का स्पष्ट रूप से कहना है कि इन्होंने 90 के दशक से सड़क के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस गांव में सड़क नहीं बन रही है, जिससे यहाँ की ज़िंदगी जो है प्रभावित हो गई है। यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी समस्याएं हैं, तमाम समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतनी विकास, पूरे सूबे में विकास की एक तरह से कहें तो बयार बह रही है, बावजूद इस गांव में सड़क नहीं बन रही है। इसका क्या वजह है, ये तो सरकार ही जाने, प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन जो समस्या इन गांव वालों को हो रही है, उन्हीं गांव वालों से हम आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं त्रिवेणीगंज प्रखंड के लतौना दक्षिण पंचायत का वार्ड नंबर 8 ये बताया जाता है नेपाली टोला है। यहाँ लगभग 200 से 250 की आबादी में लोग रहते हैं, और यहाँ के लोग जो है कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं, बताइए क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? बोलिए बोलिए। सर, हमरा का समस्या बहुत है, जाबे के साधन नहीं है, पूरा निकासी नहीं है, पश्चिम नदी है, वही में जैसे हमरा आबे के लिए जाबे के लिए साधन नहीं है। पूरा जैसे रास्ता पेरा पहले रहे इससे पहले, लेकिन अभी के वर्तमान में नहीं है। अखनी हमरा घेर लेलकै या, हमरा घेरलकै, ओहिमे लाठी ठेंगा लागलै या, हम लिए घर यह रास्ता से, ये रास्ता से। ये कहिए, पगडंडी होकर चलते हैं आप लोग? जी, रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। इससे पहले रास्ता था सर। कब था? नहीं था। हाँ, उससे पहले रास्ता था, लेकिन अभी जो है ना, दोनों तरफ से किसान जो है ना, वो जो है सो किसान दोनों तरफ से छांट के जो इतना बढ़ के आरी बना दिया, दिक्कत होता है उसमें जाने आने के लिए। उसमें अभी भी हमको मारा है। अच्छा, ये बताइए सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग सड़क मांग करते हैं। सड़क का मांग? सड़क का मांग करते हैं। एक बूढ़ी माता है, आप बताइए क्या कुछ समस्या है गाँव में? हमरा के तो जीवन बीत गए, मैं सड़क नहीं है। अब वह है जब बाल बच्चा केना जेते पढ़े ले, नहीं जेते, वह चचरी देने छे, कोई पर देखा पार करे छे, कोई पकड़ के पार करे छे, कोई कहुना है छे, टांग टूट गए हमर, खटिया पर उठा के ले गए, धार नदी में पार भेले, कोनो देखा विकास नहीं है। सड़क किया नहीं बने, की कारण? अब की कारण है सरकार के, की मतलब है सरकार के जे सड़क नगर में नहीं दी छे, से तो सरकारे जानते। नेता सब तो आबे थे, नेता सब आबे छे, वोट ले छे, कहे छे, चल जाए छे। की कहे छे नेता? अनुप लाल यादव अले तो कहलके की जावड़ी हमरा कुल एकटा लकड़ी दीजिए, वोट दीजिए, सड़क बन जाएगा। वो लेके वोट गले, मैं सड़क नहीं बनले। और नेता आबे छे, कहलक सड़क बन जते, हमरा वोट दे, अब बस वोट लेके जाए छे, कोई घुर को नहीं आवे छे देखे ले। सांसद विधायक जी आते हैं? अच्छा, आप बताइए क्या समस्या है इस गांव में? इस गांव में तो वही सड़क की समस्या है, और तो क्या होगा? क्या आप बताइए क्या समस्या है? सड़क का समस्या है। जैसे हम लोग कोई बीमार उमार पड़ता है तो जैसे खाट पर ले जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो घर ही में रहता है। जो कुछ थोड़ा बड़ा होता है तो उसको स्कूल भेजते हैं, वो भी बहुत दिक्कत के साथ। तो बच्चे बाहर कैसे जाते हैं पढ़ने के लिए? मुश्किल से जाता है। मुश्किल से जाता है, तो दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। आप देख नहीं लीजिए, इधर भी पगडंडी है। अच्छा, ये कितना महीना दिक्कत रहता है आप लोग? बस ये दिक्कत तो सब रोज रहता है। जैसे हम लोगों को जब ये जो हो जाएगा धान की कटाई, तो 1 महीने के लिए होगा फुर्सत, फिर थोड़ा रास्ता। ये बताइए शादी विवाह जो होता है, शादी विवाह उधर का उधरे रह जाती है गाड़ी, इधर से दुल्हा जाता है या कन्या है तो यहाँ से उठा के ले जाना पड़ता है वहाँ पर सड़क पर, है ना। तो बस वैसे होता है, पैदल आता है, पैदल ही आता है, अब पैदल ही जाता है।
तो इस गांव में शादी के लिए आता है, रिश्ता आता है बाहर से? रिश्ता तो आता है कि रिश्ता तो किसी तरह से हो ही जाता है ना। कोई परेशानी तो नहीं होती है? परेशानी वही आने जाने की परेशानी तो बहुत परेशानी होती है, अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग प्रशासन को कहे हैं? बहुत कुछ कहे, इतना कागज हुआ रखा हुआ है, किस नेता को नहीं कहे हैं, किस मुखिया को नहीं कहे हैं, कागज का ढेर लगा, कागज का ढेर लगा हुआ है, लेकिन कुछ होता नहीं। कुछ नहीं होता है। कुछ लोग और हैं, आप बताइए क्या समस्या है इस गांव में? समस्या हम लोगों के पास ये है, जब से हम लोगों आए हैं, बुद्धि हुआ है, तब से हम लोग जो है रास्ता पेरा के लिए बहुत प्रयास किए। बहुत नेता के यहाँ गए, बहुत डीएम, कलेक्टर, एसडीओ सबके यहाँ हम लोगों का पेपर लगा हुआ है। हर जगह पेपर दिए हुए हैं, हर जगह कहता है इस बार होगा, तब इस बार होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा बोलते है, लेकिन अभी तक संशोधन नहीं हुआ है। हम लोग का बाल बच्चा जो है अभी पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोगों को इतना समस्या है कि हम लोगों का बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ढीला ढका होता है कि कोई पढ़ लिख नहीं पाता है। बच्चे को अपने से पहुंचाना पड़ता है, रास्ता जो है अवरुद्ध रहता है, तो उसको कांटा उटा से बचाने के लिए, थाल पानी से बचाने के लिए उसको पहुंचाना पड़ता है। ये समस्या हम लोगों के पास है। तो प्रशासन से कहते हैं तो वो लोग नहीं सुनते हैं। प्रशासन लोग के पास तो हम लोग बहुत एप्लीकेशन दिए, बहुत हम लोग पेपर भी लगाए, यहाँ से मुख्यमंत्री तक मेरा पेपर लगा हुआ है अभी तक वर्तमान में भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। चलिए, एक महिला है, आप बताइए किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? वही सड़क के बारे में, और जैसे कि महिला सब के लिए जाना पड़ता है, और जैसे कि पानी वगैरह आ गया उसमें दिक्कत हो जाता है, कोई महिला गिर पड़ती है, और बूढ़ी माता है, कितना रोड से बोले ले जाएंगे, इस रोड सड़क के कारण हम नहीं ले जा सकते हैं। बीमार है बुरी माता? हाँ, कुछ बीमार है, खांसी का प्रॉब्लम है, ले जाने नहीं के जा लिए पाते हैं। नहीं जा पाते हैं, ये कीचड़ वगैरह के कारण। और वही डॉक्टर आते हैं इस गाँव? डॉक्टर भी कहाँ आएंगे, दिक्कत के कारण डॉक्टर कहीं आ सकते हैं, नहीं आते हैं। हाँ, वो सब भी थोड़े बोलते हैं इतना बच्चे दिक्कत। का पढ़ाई लिखाई सबको वही समस्या है यहाँ, सड़क ही नहीं है तो होगा कहाँ से, सड़क के कारण है देखिए, ना। आज के दौर में जो कम्युनिकेशन है उस हिसाब से जो है क्षेत्र का विकास होता है। अगर सड़क मार्ग नहीं हो, आने जाने की सुविधा नहीं हो, तो निश्चित रूप से विकास कहीं न कहीं अवरुद्ध हो जाती है। और सरकार भी इस दिशा में काफ़ी कुछ पहल कर रही है, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है कि इस गांव में एक सड़क नहीं बन पाया है, और इसकी सूचना सरकार तक पहुंची है या नहीं है, या जो इनका अमला है वो वहां तक इस सूचना को प्रेषित किया है या नहीं किया है, या जो भी समस्या हो, सड़क नहीं बनने के पीछे जो समस्या हो उस समस्या पर सरकार को विचार करना होगा। और चूँकि एक बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, उन्हें इन समस्याओं से जूझना पड़ता है, लिहाजा सरकार को इस दिशा में बिल्कुल पहल करना चाहिए। मैं आज पहुँचा हूँ उस बस्ती पे जिस बस्ती के लोग एक अदद सड़क के लिए आज भी लालायित हैं। आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए, लेकिन इस बस्ती को आज तक एक सड़क सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराया गया है। यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, और लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि नेताजी तो आते हैं, आश्वासन देते हैं, सरकारी अमला यहाँ पर पहुँचते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन यहाँ सड़क नहीं बन रही है, जिसके चलते पगडंडी के सहारा उन लोगों की आवाजाही होती है। चचरी पुल बनाया गया है, 3 तरह से नदियों से घिरा हुआ ये गांव है। ये गांव है नेपाली टोला, वार्ड नंबर 8 लतौना दक्षिण का, और यहाँ के लोग इस बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या कुछ समस्याएं होती हैं। बताइए क्या समस्या है? समस्या यह है सड़क के बारे में। सड़क जे नहीं बनले, रिश्ता भी टूट जाए, रिश्ता भेल रिश्ता खत्म भए जाए। सड़के नहीं है तो केना हेतै रिश्ता टूट जाए, खत्म भए जाए। अहिना या सड़के के बारे में जाना एने बच्चा नहीं पढ़ पाबै छै। जे एक छोटा सा स्कूल है वही में बच्चा जे पढ़लकै ओहिके बाद बच्चा जाइए नहीं चाहे छै, बच्चा वहीना रह जाए। सरकार कहै छै शिक्षा 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 पर शिक्षा कहिए नहीं सकै छै। जायवला आबैवला साधन रहतै तबे ने शिक्षा हेतै। शिक्षा सबसे शिक्षा के कारण है तो रास्ता रहते तब अथी हेतै। कते आगा देलकै कानून करवाई, कोई कुछ सुनबे नहीं करे कोई। और वोट ले मुखिया सरपंच कोई भी आवे छै, वोट ले के बाद कोई नहीं आवे छै। कोई जत्ते भी है आज से कम 2500 साल, जब हमर जन्म कम से कम 45 साल भेलै, 45 साल के उम्र में एकोटा अइलै आ सब चलि गेलै। जे वोटे ले कला हम देखै छी, ओहिके बाद नहीं देखै छी ओहि आदमी के ना।
ओहिके बाद नहि देखै छियै। वो जे मोट लैत कला आबै छै एहिपर जे पगडंडी होइ छै चाहे जना होइ छै धार हेल के होइ छै कि जना होइ छै, ओहिके बाद जे छै से नहि आबै छै ओ अथी प्रशासन नहीं कोई भी नहीं। अगर जा अखनी कोई भी तरह के लड़ाइयो में रहे पुलिसो जे आबै छै वही पार पर रह जाइ छै, एतऽ थोड़े आबै छै, पैदले आबै छै, वो नहीं आबै छै एतऽ, एहन सिस्टम छै। आप बताइए क्या सब समस्या होता है आपको गाँव में? इस टोला में 5 साल के बाद आता है कोई मुख्यमंत्री, मुखिया, सरपंच सब आता है। वहाँ इधर इस दरमियान में नहीं आता है। आप लोग को क्या समस्या होता है, क्या दिक्कत होता है? सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, उसके चलते क्या परेशानी होती पगडंडी के द्वारा गुजर करते हैं। है? तो बच्चा सब का शिक्षा वैसे कैसे होता है? पढ़ाई लिखा ये अपने स्कूल में पढ़ता है, बस बाहर नहीं जाता है, बाहर नहीं जाता है। बाहर नहीं जाता है। अच्छा यहाँ पर ये बताइए कोई बीमार होता है तो फिर कैसे होता है उसका? खटिया पर उठा करके ले जाना पड़ता है। कहाँ ले जाते हैं? त्रिवेणीगंज कितना दूर है त्रिवेणीगंज यहाँ से? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। आप बताइए क्या परेशानी होती है इस बस्ती में? परेशानी तो या छै से यहाँ सड़क नहीं छै, सड़क नहीं छै, आदमी बीमार पड़े छै, ओहिमे मुसीबत होइ छै तो खटिया से टांग के ले जाए ले पड़े छै, और बच्चा सबके बाहर जाए के लिए कोनो साधन नहीं छै। घर के पश्चिम नदी पड़े छै, तो नदी से पार हेले नहीं चाहे छै बच्चा सब। शिकायत के लिए यहाँ सब कतो? बहुत शिकायत के लिए, कब से शिकायत करी? बहुत दिन से, करीब 15 साल से। लेकिन क्यों सुने वाला ना नहीं सुने से? ना अच्छा ये कहू जे बीमार उमार पड़े छै तो लोग कोना जाय छै? तब खटिया पर उठाबू, कन्हा पर लिया चलू। हाँ ये सब परेशानी है। हाँ ये सब परेशानी है। आप बताइए क्या कुछ परेशानी होती है इस गांव में? क्या बताएं, बताने के लिए कुछ यहाँ बाकी भी नहीं है। यहाँ जो है पहले तो कर कुटुंबी जो भी होता है लगा हुआ कुटुंबी भी भाग जाता है, काहे कि उसको आने जाने के लिए सुविधा ही नहीं है। गाड़ी से आता है वो भी नहीं, रास्ते में छोड़ देता है गाड़ी, कोई गिरा देता है, कोई कुछ होता है, इसीलिए उसका कुटुंबी भी नहीं होता। यहाँ जो सबसे समस्या है कि लड़की के शादी में मान के चलिए अभी कुछ दिन के बाद अगर शादी भी करेंगे, न टेंट आने वाला है, न इंजन आने वाला है, न कुर्सी आने वाला, कुछ भी नहीं। 10 आदमी को जो भी खिलाएंगे, किराना भी सौदा लाएंगे, कैसे लाएंगे? कपार पे ढो के लाना पड़ता है। कोई बीमार भी पड़ता है तो उसको कंधे पे ले जाना पड़ता है, या तो खटिया को अर्थी समझ के 4 आदमी चारपाई को टांग करके यहाँ से ले जाना पड़ता है। यहाँ का समस्या कुछ कहा नहीं जा सकता है। 1903 ईस्वी से लेके अभी तक बहुत नेता आता है, वादा करके चले जाता है कि अबरी बार हमको जिता दीजिए, लेकिन हम बना देंगे, लेकिन जीत जाता है तो यहाँ फिर दोबारा घूम के भेंट करने के लिए भी नहीं आता है। ऐसा यहाँ का समस्या है, क्या कहें। हम लोग तो जब से यहाँ इतना बड़ा हुए हैं कभी यहाँ रास्ता का नज़र नहीं देखे हैं। अब होने वाला है कि नहीं है, जबकि यहाँ से लगभग 10 लाख रुपया चंदा इकट्ठा करके हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक, दिल्ली तक कागज लगवाए, लेकिन कोई सुनवाई कहीं भी नहीं। ब्लॉक से कभी बोला कि हाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ प्लॉट पर कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है। आप बताइए क्या परेशानी होती है आप लोग को गाँव में? परेशानी तो यहाँ सड़क की है, सबसे मुख्य मुद्दा जो है यहाँ सड़क नहीं है, और विकास 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 सब कुछ में टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, समाचार में पढ़ते हैं, विकास क्या चीज़ का विकास? न सड़क है यहाँ बन रहा है। हम लोग ने आवेदन दिया था शायद 2004 में, जो भू अधिग्रहण सुपौल में जिला में अधिग्रहण किया गया उसको, लेकिन फिर भी वो सड़क नहीं बना। नहीं बना? नहीं बना। क्यों नहीं बनता है सड़क? क्यों नहीं बनता? अब यह सरकार की जो है अफसरशाही है कि सरकार उसमें नहीं चाहती है, कि मुआवजा नहीं देता है, कि उसका पहल नहीं करता है, वो समस्या है। करते हैं सरकार से? मेरा मांग है सरकार, हम लोग यहाँ हैं, हम लोग को भी सड़क दे, और वह सड़क जो है सुविधा हो, जिससे शिक्षा में विकास हो, बच्चे लोग पढ़े, बड़ा आदमी बने। हम लोग का तो सपना रहता है ना, सबका सपना रहता है जो विकास हो,
पढ़े लिखे। जी बिल्कुल, आप बताइए क्या दिक्कत होती है? दिक्कत तो बहुत यहाँ के अथी है कि हम लोग को सड़क नहीं है, सड़क नहीं है। सड़क नहीं है। शादी विवाह में यहाँ आदमी आता है नहीं है, बनावा आता है फिर भी वहाँ से चले जाता है। चले हाँ, और रिश्ता बिगड़ जाता है। हाँ, और शादी विवाह में बहुत कुछ मन नहीं हो पाता है। हाँ, बड़ बीमार पड़ता है तो यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। बहुत दिक्कत होती कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। आप बताइए क्या कुछ परेशानियां होती है? ये परेशानी है, ये गांव में बस्ती में जब से शादी करे हैं माँ पापा, ये में आते हैं तो माँ पापा कहता है ये गांव में सड़क नहीं है। शादी में घुड़ के भाई बहन सबको देख कर चल जाता है, घुड़ के सड़क नहीं देखता है। कई कई गांव में से हम अपना बेटी को शादी करे हैं, जंगल झाड़ में जाकर सड़क पर नहीं है, बहुत चल घुड़ी कर चल जाता है। आते हैं पछताते हैं, रास्ते में बाल बच्चा परेशानी होता है थाल कीचड़ में। माँ पापा माँ कहते हम भी नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। बच्चा सबका पढ़ाई हाँ प्रभावित होता है। हाँ, पढ़ाई में बच्चा से परेशानी होती है, दूर के सफ़र है, रास्ता पेरा नहीं है गाँव में। माँ पापा इतने कहता है गांव में सड़क मार दीजिए माँ पापा, तभी जाएंगे पढ़ने के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात इस महिला ने बता दी है। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इनके मम्मी पापा इसलिए इस गांव नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं है, और उन्हें पछतावा भी होता है कि कहाँ अपनी बेटी की शादी मैंने कर दिया। और ये बहुत बड़ा एक तरह से कहिए तो आरोप है, एक काला धब्बा है इस तरह की बात अगर विकास के इस दौर में कहीं भी किसी भी क्षेत्र के लिए आती है कि उस गांव में फला गांव में सड़क नहीं है, तो निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए ताकि इस तरह की आवाज़ कहीं से सुनाई नहीं दे। आज हम जिस गांव पहुंचे हैं वहां के जो गांव वाले हैं एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, उसी बात को लेकर यहाँ आज पहुँचे हैं। ये गांव है लतौना दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 8 का नेपाली टोला। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि इस गांव में एक अदद सड़क नहीं है, जिसके चलते विभिन्न समस्याओं से यहाँ के लोग जूझते आ रहे हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर रोज़गार हो, ये तमाम जितनी भी समस्याएं हैं उससे जूझना पड़ता है यहाँ के लोगों को। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं। इस वक्त हम हैं गांव में, एक प्राइमरी स्कूल है उसी ग्राउंड में, और ये इकलौता स्कूल है इस वार्ड का। यहाँ पर बच्चे आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चूँकि कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, आवाजाही का साधन नहीं है, जिसके चलते काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर बच्चे आ पाते हैं। चचरी के सहारे बच्चों को आना पड़ता है, जिसके चलते जो अभिभावक है अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं। कई सारी दुर्घटनाएं घट चुकी है वहाँ पर, जिसके चलते बच्चे उदासीन रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या कुछ तकलीफ होती है गाँव वालों की। बताइए क्या समस्या है इसमें? समस्या हम लोग जो है कहाँ से शुरू करें ये भी कहना जो है मुश्किल हो रहा है कि हम लोग जो है कहाँ आकर के हमारे पूर्वज बस गए, कि हम लोग जो है किस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। मैं एक मुहर्रिर हूँ और हमें जो है ऑफिस जाना होता है, और जो है 3 महीना जो है हमारे यहाँ जो है जल से घिरा रहता है यह गांव। पानी का जो है बहाव इतनी तेज रहती है कि आना जाना मुश्किल होता है। पूरब हमारे जो है कुसाब मछा सीमा है, जिसमें जो है पगडंडी के सहारे जाना पड़ता है। किसान लोग जो है बड़े बड़े मेयर बना दिया करते हैं, और उस बड़े मेयर होकर के यदि जाना होता है तो बैग नहीं ले जा सकते हैं। 3 महीना तो इस गांव का बैग जो है बाहर ही रहता है, उसको 3 महीना जो है बैग बाहर रखना होता है। 4 चक्का तो इस गांव को नसीब नहीं है, क्योंकि चाह करके भी आदमी 4 चक्का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आने जाने की कोई साधन नहीं है, नहीं आ पाएंगे। और यहाँ की मूलभूत समस्या है कि हमारे यहाँ आने जाने की जो है, ये प्रकृति ने इस जगह जो है हम लोगों को क्यों बसाया जहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। मूलभूत हमारा जो है समस्या है कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, जिसके कारण हमारे यहाँ कोई भी अच्छे रिश्ते लेकर के नहीं आ सकते हैं। यहाँ के अच्छे अच्छे बच्चे हैं, पढ़ लिख करके अच्छा क्वालिटी जो है हासिल करता है, उस स्थिति में जबकि यहाँ से लोग जो है नदी तैर करके जो है जाते हैं। मैं भी उधर से आता हूँ
तो अपने बैग को जो है उस पार में रखता हूँ और सारे कपड़े बांध करके झोला में लेकर के नदी तैर जाता हूँ। एक बात बताइए, यहाँ देखिए नदी से घिरा हुआ गांव है, यहाँ पर चचरी भी लगा हुआ है, तो किस परिस्थिति में चचरी लगाई गई है और चचरी पे दुर्घटना भी होती है क्या? ये चचरी पर दुर्घटना तो क्या कहा जाए, चचरी ही है, एक सहारा है कि हम लोग यदि नदी में तैर करके रात दिन यदि सफर करते थे कि 12 बजे रात में यदि हमको गांव से बाहर निकलना होता था, मुख्यालय जाना होता था, तो हम लोग जो है हर तरह से जो है नदी तैर करके जाते हैं। उस परिस्थिति में गांव वालों ने हम लोग बैठ करके विचार किया कि क्यों नहीं ना माम को काना माम सही, है ना, जिसको माम ही नहीं है उसको जो है काना माम ही सही। तो हम लोगों ने अपने सारे लोगों के सहयोग से एक चचरी का जो है निर्माण किया। चचरी तो खतरा से खाली नहीं है। मैंने इधर भी सुना है कि कल जो है चटगांव में जो है 4 बच्चे डूब गए। यहाँ जो है बच्चा भी नहीं आना चाहता है। अपने जो है जमीन दे करके जो है यहाँ विद्यालय बनवाया गया। इस विद्यालय में जो है सही से जो है मरम्मत के लिए यदि सामान यदि उपलब्ध कराया जाए तो समय जो है सामान नहीं आता है, उस समय सामान आता है, जबकि यहाँ का जो है हर तरह का जो है वो क्या कहा जाए, वो उसका जो है जो आवंटन होता है सीज हो जाया करता है, उसका जो समय सीमा समाप्त हो जाता है। कहता है सर आप जो है आपके यहाँ जो है कोई जो है विकास का जो है कार्य का जो सामग्री नहीं बचा है। तो हम लोग कहाँ से अपनी दुविधा और अपनी जो है व्यथा सुनावे। 1998 से लेकर के एक बात बताइए, इस गांव में शुरुआती दौर से ही सड़क नहीं है, आखिर सड़क नहीं बनने की वजह क्या है और आप लोग इस दिशा में कहाँ कहाँ गए हैं, क्या पहल हुई है, कहाँ पर नहीं पहल की जा रही है, ये बताइए। हम लोग जो है जिस समय हमारे PWD मिनिस्टर हमारे अनुपलाल वाव थे, उस समय से हम लोगों का दौर शुरू है। उस समय हम लोगों ने आवेदन बनाया, कहा क्या कि जो है इस बार जो है तुम लोगों का जो है रास्ता बन जाएगा, है ना। जदिया मार्ग बनाया गया, सारा चीज हुआ, लेकिन यहाँ कुछ 6 कट्ठा 7 धुर जमीन जो है रैयत की पड़ती है, जहां से हम लोगों का जो है रास्ता जुड़ना है। ये 6 कट्ठा 7 धुर जमीन जो है अब 6 एकड़ है कि 6 हेक्टेयर है, ये तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो है उतनी जमीन को जो इतनी कम रकबा को जो है खरीदने के लिए जो है सरकार के पास या तो आवंटन नहीं है या हम लोगों के ऊपर जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। हम लोग जो है नजरअंदाज के पात्र हैं। हम लोग का जो है उतना ही जो है जरूरत है सरकार को। जिस समय वोटिंग के समय होता है तो वोट जो है हम लोगों से लिया जाता है। एक बात लास्ट में, सरकार से अब क्या मांग करते हैं? हम लोग को जो है लास्ट और अंतिम ख्वाहिश है कि सरकार हमें दाना पानी बंद कर दे, लेकिन हमको जो है कम्युनिकेशन से जोड़ दे, मुख्य सड़क से जोड़ दे। एक सड़क चाहिए हमको, मुख्य सड़क से जोड़ दे, चाहे जिधर से जोड़े, या तो नदी में जो है पुलिया बना करके जोड़ दे, या तो वो 6 कट्ठा 7 धुर जमीन जो है हम लोगों का जो रैतानी पड़ती है उसको खरीद करके हम लोग का जो है कम्युनिकेशन बहाल कर दे। तो ये सरकार की बहुत बहुत जो है मेहरबानी होगी और हम लोग का जिंदगी सुधर जाएगा। चलिए आप बताइए, यहाँ शिक्षक हैं? जी सर। क्या परेशानी होती है? परेशानी है, बरसात में हमको बड़ी कठिनाई होती है। अब मेरा संकुल है मछा से हमको सर पर चावल लाना पड़ता है, बड़ी कठिनाई के साथ स्थिति है। कपड़ा वहीं उतारना पड़ता है, उसके बाद हम साइकिल भी वहीं रखते हैं। बरसात के दिन में जितना दिन बरसात रहा सारा बोझ बड़ी कठिनाई के मुश्किल के साथ हमको यहाँ आना पड़ता है। कपड़ा भी एक सीट यहाँ रखते हैं और पैदले आते जाते हैं, अभी भी पैदले आते जाते हैं सर। इसे परेशानी होती है। बच्चे उपस्थित रहते हैं? बच्चे उपस्थित बहुत कम रहते हैं। कारण क्या है कि नदी है बगल में, चचरी है, चचरी का स्थिति बहुत खराब हो चुका है। कभी टूट भी जाती है, पानी बहाव के वजह से इतना पानी आता है। कभी ठीक गौवा ठीक भी करते करते थक जाते हैं, बहुत मरतबा ठीक किए, हर मरतबा ठीक करते हैं, जिसके कारण से वो बहुत स्थिति खराब हो जाती है। आप बताइए, रसोईया है जी, क्या परेशानी होती है यहाँ पर? परेशानी यहाँ जो है आने जाने की सुविधा है, हम लोग सही समय पर नहीं पाते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ जो दिक्कत हर चीज़ की है। यहाँ पर हमारे साथ स्कूल के हेडमास्टर साहब भी हैं और उनसे पूछते हैं क्या कुछ दिक्कत होती है उनको, बताइए। धन्यवाद। ये प्राथमिक विद्यालय नेपाल शिव नगर है सर। ये विद्यालय जो है चारों बगल बाढ़ से घिरा हुआ विद्यालय है। यहाँ पर बाढ़ के कारण
बाहर से बच्चे यानी हमारा पोषक क्षेत्र जो है नदी से बाहर भी हैं, तो वहाँ के बच्चे सब नाम मात्रा में आते हैं, यानी 6 महीना तक बच्चे नहीं आ पाते हैं। 6 महीना तक ऐसा परिस्थिति हमारे यहाँ है। और दूसरी परिस्थिति है कि हम विकलांग रहते हुए भी यहाँ हमको रहना पड़ता है, मात्र बाढ़ के कारण रास्ता नहीं है। अगर रास्ता एक हो जाए तो यहाँ फिर हमको रहने की जरूरत नहीं, हम आने जाने का काम करेंगे। सड़क जो नहीं है तो इससे कुछ प्रभावित होती है? सड़क नहीं है, इससे इतना पठन पाठन में परेशानी है जिनका वर्णन नहीं है। दूसरी बात जो है जो चावल जो है सड़क के नहीं रहने के कारण से चावल बाहर संकुल में रखा जाता है और वहाँ से लेबर को पैसा दे करके सिर पर उठा करके इस विद्यालय में चावल लाया जाता है। इतना परेशानी है। और हम लोगों चाहेंगे कि अभी से बीआरसी में हमको बुलावा आ जाए, तो बीआरसी जाने के लिए अब हमको 4 घंटा का जरूरत है। ये 2 मिनट का जहाँ 10 मिनट का बात है वहाँ 4 घंटा हमको। कितना दूर है? यहाँ से 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर के लिए हमको परेशानी 4 घंटा लगता है, तब हम जाते हैं। जी बिल्कुल, विकास के इस दौर में जब इस तरह की बात की जाती हो तो निश्चित रूप से ये सरकार और सरकार के कार्य को लेकर लोगों में जो है सोच इस तरह की बनेगी कि सरकार काम नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं इस बस्ती को, इस गांव को उपेक्षा की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर टापू नुमा ये गांव है। यहाँ 3 से 4 महीने यहाँ पर पानी जो है चारों तरफ लगा रहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ आने के लिए सड़क नहीं है, जिसके चलते लोग पगडंडी का सहारा लेते हैं। और गांव वालों को मलाल है कि अगर सड़क नहीं बनी, चूँकि वे लोग 90 के दशक से यहाँ पर इस दिशा में लड़ाई करते आ रहे हैं कि उसके गांव में एक सड़क होना चाहिए और जाहिर सी बात है कि 90 के दशक से अब तक कोशिश की जा रही है और सड़क नहीं बन रही है, तो कहीं न कहीं सरकार द्वारा उपेक्षा की जा रही है। इस बात की ओर भी इशारा किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार विशेष पहल करे और इस बस्ती को कम से कम एक सड़क से जोड़ दिया जाए ताकि यहाँ के लोग भी मूलभूत सुविधाओं को ग्रहण कर सके। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा।